नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। देखिए, आजकल ना एक चलन बन गया है सुसाइड का। सुसाइड मानो बहुत ईज़ी चीज़ है। सुसाइड मानो एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसको लगता है कि जैसे कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है कि हाँ, कुछ हो गया, कोई बात ऐसी हो गई और आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। खास तौर पर मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। यंगस्टर्स वो यंगस्टर्स जिस पे कि किसी भी देश का भविष्य डिपेंड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, वो आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, जो भी जिसकी वजह से हमारा देश प्रगति करता है। लेकिन आजकल सुसाइडल केस इतने बढ़ गए हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आया था और हमने उसको देखा देखा कि हमने यंग है, अच्छे जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट में भी अच्छी जुडिशरी की जॉब में है, जहाँ पर उनको मतलब अच्छा पैसा मिलता है, दिखने में भी अच्छे हैं, हर तरीके से उनका मतलब कोई देख के बता नहीं सकता कि उनको डिप्रेशन होगा। लेकिन उन्होंने जब अपनी हिस्ट्री बताई कि वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उनको बचा लिया गया। तो देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दिखने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। टूटे हुए मतलब उनका अंदर से डिप्रेशन होता है। कुछ पर्सनैलिटी इस टाइप की भी होती है। तो पहले ही कुछ वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन के पेशेंट को आप पहचान लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम लोगों ने देखा कि कुछ डिप्रेशन के सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिनके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिव या कोई ऐसा रीजन नहीं है, जैसे कि कोई वजह हुई हो, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है या बिजनेस लॉस हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा कोई पोस्ट ट्रॉमा नहीं है, लेकिन उनको डिप्रेशन है। क्योंकि वही ब्रेन है, ब्रेन के अंदर केमिकल एक्सचेंज होते हैं, केमिकल ठीक से काम नहीं करते हैं, सर्किट ठीक से काम नहीं करते हैं, तब आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। और अगर कोई ऐसा भी है जो दिखने में आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन उसका अंदर से क्या है, तो मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको जाके पहचानिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग अंदर से दुखी हैं पर बाहर से अपने सारे काम ठीक कर रहे हैं, और वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से बाहर निकला जाए, और बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आई थिंक मरना एक सुसाइड करना एक अच्छा उपाय है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग आपको, आपका ब्रेन, आपका जो माइंड होता है वो आपको सिग्नल ऐसा देता है कि वो कंट्रोल में नहीं है आपके, कि आपको सुसाइड एक बेटर रास्ता लगता है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने नजदीकी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप काफी टाइम से साइकोलॉजिस्ट से अपनी काउंसलिंग ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं साइकेट्रिस्ट से, और उससे भी आपको आराम नहीं मिला है, तब आप न्यूरो माइंड में आके टीएमएस और केटामिन का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि काफी पेशेंट जो सीवियर सुसाइड्स के थे वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और अपनी लाइफ क्वालिटी में बेटर हो चुके हैं। थैंक यू।